अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है 9th क्लास का, जो कि फैक्टराइजेशन के हवाले से है। फैक्टराइजेशन व्यूवर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। ये ख़ासकर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कोई एक बड़ा पॉलिनोमियल है या एक बड़ा एक्सप्रेशन है, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंपलर एक्सप्रेशंस के अंदर, सिंपलर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट्स के अंदर। एक बड़ा पॉलिनोमियल 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी उसके बनते हों, छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे लिखा जाता है। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल के अलावा भी कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें x या y की पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शंस हों, तो हम उनको भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी हाउ, जो आपकी बुक के अंदर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो पॉलिनोमियल्स के हवाले से है, लेकिन जो ही आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पॉलिनोमियल के अलावा भी चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जिनके अंदर x की पावर नेगेटिव होगी या फ्रैक्शन होगी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, हम उनके भी फैक्टर्स बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि फैक्टराइजेशन होती क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में क्या लिखी हुई है, हम उसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स ग्रेजुअली हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, नया चैप्टर है और मार्कर भी नया है, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा थिन लिख रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इसे बड़ा बड़ा करके लिखूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो सके ये चीज़ें। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है फैक्टराइजेशन की, ये लिखा है इफ़ ए पॉलिनोमियल px, मतलब अगर एक पॉलिनोमियल है px की फॉर्म में, यानी उसका वेरिएबल x है, एक वेरिएबल की बात की है उसने, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं वेरिएबल्स। डेफिनेशन के अंदर उसने सिंपलर फॉर्म में लिखा है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल है, पावर कुछ भी हो सकती है। कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसे जाहिर किया जा सकता है एज px इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू h ऑफ x, कि ये एक बड़ा पॉलिनोमियल था, इसे 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। gx भी एक पॉलिनोमियल है, px भी एक पॉलिनोमियल है। देन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल gx एंड hx, यानी इन दोनों में से हर एक पॉलिनोमियल, gx और hx में से हर एक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ px। इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये px के फैक्टर्स हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पॉलिनोमियल के 2 या 3 या 4 फैक्टर्स बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन। ओके, एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए डेफिनेशन कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल px जाहिर किया जा सके 2 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, देन ये दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं gx और hx, ये क्या कहलाएंगे? px के फैक्टर्स कहलाएंगे। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस आपकी बुक में दिया गया है वो है टेकिंग कॉमन, कि कॉमन लेना। अब कॉमन लेने से क्या मुराद है? कॉमन लेने से मुराद ये है कि आप ये देखते हैं कि अगर 3 या 4 चीज़ें प्लस या माइनस हो रही हैं, आपको गिवन हैं, उनमें से कोई क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो सारी चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं। एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स इसी चीज़ के हवाले से हैं, इसी मेथड के हवाले से हैं। तो आइए इस मेथड को हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये एक एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, क्या लिखा है? 2ab माइनस 4abx प्लस 2abd। अब आप देखें कि इसके अंदर टोटल 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। नेगेटिव भी हो रही हैं, पॉजिटिव भी हो रही हैं। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिस पर ये कांस्टेंट्स डिवाइड हो सकते हैं? व्यूअर्स, लेक्चर के अंदर एक आध स्टेटमेंट की मिस्टेक हो गई है, तो उसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर 2abc था जबकि मैंने 2ab लिखा हुआ था। 2ab कॉमन लिया तो यहाँ से बाकी c बचेगा, बाकी सेम है, एज इट इज़ है। इसी तरह से यहाँ पे वाई स्केयर लिखा हुआ है, जब कॉमन लिया -3x तो यहाँ पर -3y स्केयर आएगा, तो इधर भी आपने स्केयर करना है। ओके, अब इसे नोट कर लीजिए।
सकते हैं। ऑब्वियसली 2, 4 एंड 2 ये 2 पे डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें से 2 कॉमन है। इसके अलावा और देखें, अब देखें ए तमाम के अंदर मौजूद है, हर टर्म के अंदर ए भी मौजूद है, तो इसका मतलब हम इसे ए से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ए भी कॉमन हो गया। और देखिए क्या चीज़ है, बी इधर है, इधर है, इधर है, तो इसका मतलब ये बी से भी डिवाइड हो सकता है, तो बी भी कॉमन आ गया। क्या इसके अलावा कोई और चीज़ है कॉमन? एक्स देखें सिर्फ एक टर्म में है, बाकी किसी में नहीं है। डी भी एक टर्म में है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये 3 चीज़ें इन तीनों के अंदर कॉमन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 चीज़ें मैंने बाहर लिखी हैं 2ab, इस नंबर से या इस एक्सप्रेशन से या इसको जो भी आप नाम देना चाहें, इससे हम इन तमाम को डिवाइड कर सकते हैं। तो बस ये जो हमने लिखा है ये क्या होगा, ये कॉमन होगा इन तीनों चीज़ों के अंदर से। तो अब इसे कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद जो चीज़ अंदर आएगी अब वो क्या होगी, वो पहली चीज़ को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली दिस डिवाइड बाय दिस अगर हम करें तो हमारे पास 1 बचता है, क्योंकि ये सेम चीज़ें हैं, कैंसल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर माइनस। अब आप देखिए 4 को जब 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़ार 4 आता है, 2 आ जाएगा। ए से कैंसिल हो गया, बी से कैंसिल हो गया, बाकी x बचेगा। नेक्स्ट प्लस इसमें से देखें 2ab कॉमन निकल चुका, या इसे हमने डिवाइड करना है तो ये बाहर निकल गया, बाकी क्या बचेगा, d। तो यही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखें कॉन्स्टेंट्स के अंदर देखें -3 प्लस 9, तो नेगेटिव साइन आप कॉमन ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है माइनस साइन, प्लस के अंदर बेसिकली 2 नेगेटिव हैं, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या चीज़ आती है, पॉजिटिव। इसका मतलब जहाँ पर भी प्लस लिखा हुआ हो वहाँ पर 2 नेगेटिव साइन है, तो एक तो हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। नेक्स्ट देखिए 3 3 9 किस चीज़ से डिवाइड होते हैं, 3 से होते हैं, तो ऑब्वियसली 3 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स, ऑब्वियसली एक्स कॉमन है, एक्स से डिवाइड होता है ये, तो एक्स भी कॉमन आ गया। और कुछ है, वाई के हवाले से क्या कहेंगे आप, ये डिवाइड होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता, सबको डिवाइड होना चाहिए, तो वाई कॉमन नहीं होगा। तो -3x कॉमन लें यहाँ से, बाकी क्या बचेगा, -3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया, तो बाकी कितने x रह गए, एक x रह गया, तो हम लिखेंगे x, y एज इट इज़ आएगा। फिर नेगेटिव साइन बाहर आ चुका, तो बाकी यहाँ पर प्लस बच जाएगा, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है। 3 और x दोनों कॉमन निकल गए, बाकी 1 बच गया। प्लस में मैंने बताया था 2 नेगेटिव होते हैं, एक नेगेटिव बाहर आ गया तो बाकी एक नेगेटिव रह जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, x कॉमन निकल गया, वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये आपका आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए 4th पार्ट, सेकंड आपने खुद ट्राई करना, वो भी ऐसे कॉमन लेना है आपने। इसमें से देखिए सबसे पहले 5 10 20, तो क्या चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है, ऑब्वियसली 5 को कॉमन ले लें, यानी ये 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप। फिर a स्क्वायर a क्यूब, a आ जाएगा, b स्क्वायर b क्यूब और b आ जाएगा। अब व्यूअर्स ये याद रखिए, जब पावर्स आपको दी जाती हैं तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो कॉमन होती है, स्मॉलेस्ट पावर इज़ दी कॉमन। तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, b है, तो b कॉमन आ गया। अब इसके बाद c में से a देखिए, a हम लिख चुके, c देखें, c क्यूब c और c स्क्वायर, तो ऑब्वियसली c कॉमन आएगा, तो बाकी क्या बचेगा, आप देखें 5 कट गया, a कट गया, b स्क्वायर में से एक b रह गया, c क्यूब में से c स्क्वायर बाकी बचेगा, c बाहर आ गया। फिर नेगेटिव साइन, 5 2 ज़ार 10 होता है, 2 लिखेंगे, a निकल गया एक बाहर, तो बाकी एक a रह गया, b क्यूब में से b बाहर निकल गया, तो बाकी b स्क्वायर बचेगा और c बाहर जा चुका है। फिर नेगेटिव साइन, 5 4 ज़ार 20, तो 4 आ जाएगा, a क्यूब में से a बाहर निकाला है, तो बाकी a स्क्वायर, b बाहर आ गया, ख़त्म हो गया, c स्क्वायर में से c बाहर निकला है, तो बाकी c बचेगा। ये आपका आंसर है। आई थिंक ये चीज़ आपको मुश्किल नहीं लग रही होगी। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि फैक्टराइजेशन बज़ाहिर जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ़ लगता है, क्योंकि इसके अंदर मेथड्स बहुत सारे हैं। ग्रेजुअली ईच एंड एवरी मेथड तो इजी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना कि ये कौन से मेथड से होगा,
वो ज़रा थोड़ा स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं आपको पढ़ते जाएंगे हम लोग, आपको ये चीज़ें मज़ीद आसान लगना शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट देखिए इसका 6 पार्ट। अब इसमें आप देखें, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों में मौजूद है, तो ये तो कॉमन निकल आया। और देखें 2 और 8 में से 2 कॉमन है, x और x में से x कॉमन आ गया, y क्यूब और y स्क्वायर में से y स्क्वायर कॉमन है। एक तो ये चीज़ कॉमन आ गई, और क्या कॉमन था, x स्क्वायर प्लस 5। अब ये दो चीज़ें हमने कॉमन ली हैं, ठीक है। ये बाहर आ चुका, इधर से देखें 2x कॉमन निकल गया, y क्यूब में से y स्क्वायर कॉमन निकाला है, तो बाकी y बचेगा। फिर प्लस ये 2 और ये 8 4 आ जाएगा। फिर x बाहर आ चुका, y स्क्वायर में से y स्क्वायर बाहर आ चुका, ये भी बाहर आ चुका है, तो बस यही आपका आंसर है। तो व्यूअर्स मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फैक्टराइजेशन का बेस है ये। आज थोड़ा इसलिए पढ़ाया है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से करें, ताकि आप लोगों को जो आने वाले क्वेश्चंस की कॉम्प्लिकेशन है वो आसान लगे। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इसको ऐसे ही ग्रेजुअली कंसेप्चुअली मैथमेटिक्स को देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।